नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में मो राज समः क्व सूत्र तक हल संधि का पढ़ चुके थे। आज नंबर है हे मपरे वा, और हम लोग सूत्र से ही अर्थ निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर दो सूत्र लिखा हूं। अर्थात इसकी अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, इस सूत्र का अर्थ जब हम निकालते हैं, जो नीचे की वृत्ति लिखी होती है तो कहीं से ऊपर से टपक नहीं आती, वह भी अनुवृत्ति क्रम है। तो इसीलिए अष्टाध्यायी क्रम से हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, हे मप्रेवा में मोनुस्वारा से मह की अनुवृत्ति अर्थात षष्ठ्यंत माह की अनुवृत्ति और मो राजी समह क्व से माह अर्थात प्रथमांत की अनुवृत्ति आती है। अर्थात दो माह आती है, एक माह मोनुस्वारा से और एक माह मो राजी समह क्व। तो इसका अर्थ देख लीजिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं, क्योंकि आपको वो तो बहुत आप परंपरा से पढ़े होंगे कि एकदम कैसे निकालते हैं। अर्थात षष्ठी के यदि किसी में षष्ठी है तो उसके स्थान में कार्य होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो मां में यहां पर जो है ना, ये मोनुस्वारा में षष्ठी है तो उसके स्थान में मां हो जाता है। अर्थात मां के स्थान में मां हो जाता है, परंतु कब होगा? जब प्लस के बाद, ऐसा समझिए सरल भाषा में बिल्कुल, जब प्लस के बाद क्या होगा, हा, और हा के बाद भी मां होगा तब। ठीक है, तो ये लिखा है ना हे मपरे वा, अर्थात हा के बाद क्या हो, मपर होना चाहिए, मां होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो हक आए वह मां के साथ आए। ठीक है, अर्थात मां के स्थान में मां होगा, परंतु कब? जब हा मां के साथ होगा तब। स्पष्ट हो गया आपको अर्थ? ठीक है, यह दो मां अर्थ कहां से आए? मोनुस्वारा और मो राजी समः क्व। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, देखिए उदाहरण, किम, ठीक है, ये देखिए मां है ना, फिर इसके बाद आपका है हा, फिर यहीं पे हेमलायती, ऐसा। तो यहां पर हा के बाद देखिए मैं मां लिखा हूं, इस तरह लिखा जाता है मां। ठीक है, और ये मां के स्थान में क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा। किस सूत्र से? हे मपरे वा, अर्थात पूरा सूत्र घट गया ना, इसलिए सूत्र कहा कि मां के स्थान पर मां होगा, परंतु कब? जब हा के बाद भी मां हो। ठीक है, मपर हो, हा के बाद मां होना चाहिए। तो यहां हा के बाद मां है, तो फिर मां के सामने मां ही रहेगा, इसमें कुछ कार्य नहीं होगा। तो हमारा कैसा होगा? और यह कार्य कैसा होता है? विकल्प से होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, किम ऐसा कैसा रहेगा, किम हेमलायती। यदि नहीं होता तो ये वैकल्पिक में बताइए कौन सा सूत्र लग जाएगा? जो पद है उसको अनुस्वार कौन सा सूत्र करता है? बताइए, मोनुस्वारा सूत्र करता है। और जो पद नहीं है अर्थात अपदांत है, उसमें कौन सा सूत्र करता है? तो नच्चा पदांत से झाली करता है। आपको यह दो सूत्र बहुत याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर जब वैकल्पिक कार्य था, एक तो आपका यह रूप बन गया, बिल्कुल शुद्ध है, कोई गलत नहीं कर सकता, और एक रूप इसी में क्या बन जाता है? अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से? मोनुस्वारा सूत्र से, क्योंकि वैकल्पिक में दो कार्य होते हैं ना विकल्प के। ठीक है, तो ये हुआ लगा है, हुआ का मतलब ही आपको समझ लेना है कि विकल्प से कार्य हो रहा है। जब नहीं होगा तो मोनुस्वारा सूत्र से क्या हो गया? किम, अर्थात वो हो गया ना अनुस्वार, देख लीजिए, किम हेमलायती, ऐसा रूप बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आपको सूत्र पूरा स्पष्ट हो गया। अब अगला इसी में वार्तिक आता है, यवल परे यवला वा। आपको पूरी यही आपकी प्रक्रिया है, उसमें मात्र एक अंतर हो जाना है। क्या? देखिए, हे मपरे वा सूत्र पढ़ लिए, और दूसरा वार्तिक इसी में है। क्या है देख लीजिए, यवल परे यवला वा, यवल परे यवला वा। आप बोलते रहिए, बोलते रहेंगे ना तो याद हो जाएगा, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आप मुखार बिंदे में वो रह जाएगा। यवल परे यवला वा, वा का मतलब समझ गए कि विकल्प से कार्य होना है, और पूरी अनुवृत्ति वहां से ऊपर से ले लीजिए। क्या? बस मोनुस्वारा से मां आएगा, और मो राजी समः क्व की अनुवृत्ति यहां पर नहीं आ रही है। ठीक है, अर्थात मां के स्थान में क्या हो जाएगा? या, वा, ला, परंतु कब होगा? जब हा के बाद भी क्या होना चाहिए? या हो, अथवा वा हो, अथवा ला हो। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? क्या इस सूत्र का वार्तिक अर्थ है? मां के स्थान में या वाला होते हैं, परंतु कब? क्या परे होना चाहिए? हा के बाद या वाला परे हो तब। और यह कार्य कैसा है? वैकल्पिक कार्य है, विकल्प से है, यह नित्य नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा उदाहरण क्या दिया हुआ है, किम। और मैं आपको एक चीज और इसी में बता देता हूं, जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, देखिए किम है हा। अब यहां पर ये देखिए, हा के बाद या है ना, ठीक है, अर्थात आपके यह सूत्र नियम घट रहा है ना, हा के बाद या वा ला हो, तो कोई भी हो तो या है।
और यहाँ पर माँ के स्थान में या वाला होते हैं, अर्थात यहाँ पर या है तो यह तो निश्चित हो गया कि यहाँ पर भी या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह समस्या हो जाती है कि यह दो प्रकार का है, आपको पता है ना, एक है अनुनासिक और एक है अननुनासिक। ये एक है अनुनासिक और एक है अननुनासिक, तो यह दो तो होंगे नहीं, एक ही या होगा, पर कौन सा हम करें? तो इसके लिए मां कैसा है? अनुनासिक है, तो या भी अनुनासिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना, या वाला के दो भेद हुए थे, अनुनासिक और अननुनासिक, तो मां अनुनासिक, इसलिए ये वाला या आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा कि या ऐसा है, और यह विकल्प से कार्य हो रहा है। ठीक है, और जब नहीं होगा, एक बार तो यह आपका रूप सिद्ध हो गया, कोई गलत नहीं करेगा, पर जब नहीं होगा तो मोनुस्वारः सूत्र लग जाएगा, जैसे ऊपर हम लोग हे मप्रे वा में पढ़ चुके हैं, मोनुस्वारः लग जाएगा तो किम ह्यः, ऐसा रूप आपका देखिए बन जाएगा। यह आपके दो रूप सिद्ध हो गए। ठीक है, एक किम ह्यः, इसमें मोनुस्वारः सूत्र लगा है, क्योंकि किम पद है ना, पद को अनुस्वार कौन सा सूत्र करता है? मोनुस्वारः करता है। और अपद को अर्थात अपदांत को कौन करता है? वह नस्यापदांतस्य झलि। आपको दो सूत्र ना स्मरण में रखने हैं। ठीक है, तो किम ह्यः ये मोनुस्वारः से बन गया विकल्प से, और एक बार ये हो गया यवल परे यवला वा। अर्थ स्पष्ट हो गया कि मां के स्थान में या वाला होते हैं, परंतु कब? जब हा के बाद या वाला परे हो तब। और यह कैसा कार्य होगा? विकल्प से कार्य होगा। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? मोनुस्वारः सूत्र की आ रही है। आपसे कोई भी कितना घुमा फिरा के पूछे ना, तो आप उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। अब अगला देखते हैं हम लोग, यह आपका सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला उदाहरण आता है, इसी में क्या इसका अर्थ लिखे रहने देते हैं। क्या था इसका अर्थ? देखिए, मां को क्या क्या हो जाता है? या वा ला, परंतु कब? हा के बाद जब क्या होना चाहिए? या वा ला। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा उदाहरण है हमारा किम ह्वलयति। आपने एक या का उदाहरण देख लिया। ठीक है, अब हमारा वा का उदाहरण बचा, तो वा के उदाहरण देखते हैं। किम ह्वलयति, देख लीजिए, ह्वलयति। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आपका यह सूत्र जो वार्तिक है, इसका नियम घट रहा है क्या? हाँ, घट रहा है। क्या बोला था कि मां के बाद क्या होना चाहिए? हा हो, और हा के बाद या वा ला हो, तो है ना, देखिए या वाला, तो इसमें वा है, तो मां के स्थान में क्या हो जाता है? या वाला। अब यहां पर या वाला में कौन से करेंगे? क्योंकि यहां पर वा है, तो यहां पर भी वा आएगा। फिर यहां पर वही समस्या है कि वा तो दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक होता है और एक अननुनासिक होता है। तो फिर यहां पर कौन सा करेंगे? मां अनुनासिक होता है, इसलिए वा भी अनुनासिक हो जाएगा। तो आपका रूप क्या बन जाएगा? जब देखिए किम वा ऐसा, फिर ह्वलयति। ठीक है, ह्वलयति, यह आपका रूप बन गया। देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यह विकल्प से तैयार हुआ है। ठीक है, और जब यह नहीं बनेगा तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? मोनुस्वारः सूत्र लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? किम, क्योंकि अनुस्वार कर देता है ना। क्यों अनुस्वार करेगा? क्योंकि वह पद है, किम एक पद है ना, तो इसलिए मोनुस्वारः सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। आपको मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया होगा। देख लीजिए, या वाला परे, या वाला तो आपके या भी हो गया और ये वा भी हो गया। एक हमारा बच रहा है, कौन सा? ला बच रहा है, तो अब उसको देखते हैं। इसको मिटा दूं। अब देखिए, ला का एक उदाहरण क्या दिया है, देख लीजिए आपकी किताब में। किम ह्लादयति, यही है, किम ह्लादयति। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप कि हा के बाद या वाला में एक है, ला है, तो मां के स्थान में क्या हो जाएगा? या वाला में एक होगा। ला भी दो प्रकार का होता है, अनुनासिक और अननुनासिक, तो यहां पर अनुनासिक आएगा, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ला ह्लादयति। ठीक है, यह आपका बन गया, और यह विकल्प से हुआ, तो इसमें एक रूप और बनेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? मोनुस्वारः सूत्र लगेगा। तो क्या बन जाएगा? किम ह्लादयति। ठीक है, ह्लादयति, यह देख लीजिए आपका यह रूप सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद हमारा अगला वार्तिक वो सूत्र आता है। कौन सा सूत्र? देखिए, तो आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब अगला कौन सा है? नपरे नह, यही है क्या? देख लीजिए अपने इसमें नपरे नह, तो यहां पर हम देखते हैं नपरे नह। इसमें किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हे मपरे हुआ से हे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और मोनुस्वारः से किसकी आ रही है?
मह की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका अर्थ देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, न परे, ये तो ही है, न परे, न परे, ठीक है, न परे हे, अर्थात हा भी होना चाहिए। किससे आया है ये हे मपरे वा से, ठीक है, ये तो हे मपरे वा। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, मह, मह किस कौन से सूत्र से आया, मोनुस्वारः, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, मोनुस्वारः। फिर इसके बाद इसका नह बचा, नह, और वा, इसके पहले हे मपरे वा पढ़े थे, अर्थात ये कैसा कार्य है हमारा, वैकल्पिक कार्य। ये मैंने अर्थ कैसे लिखा, यह हमारा कहलाता है कौन सा क्रम, अनुवृत्ति क्रम कहलाता है। हम लोग अनुवृत्ति क्रम से यह अर्थ निकाल लिए। अब इसमें हम यह देखते हैं क्या होना चाहिए। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि जो हकार होना चाहिए था या वाला बाल होना चाहिए था, परंतु यह क्या कहता है, देखिए इसमें ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, सरल भाषा में बिल्कुल मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या है, मां है, फिर इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, हा है, हा के बाद फिर ना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इस मां को ना हो जाएगा। कैसा कार्य होगा, वैकल्पिक कार्य होगा। आप ये सोच रहे हैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए मैं आपको बताया था मह जो ये आया है मोनुस्वारा में षष्ठ्यंत है, जो षष्ठी है वह स्थानीय है, तो स्थानीय के स्थान पर कार्य होगा, तो मां के स्थान में ना होगा, परंतु कब, यह जो ना है ना, तो क्या हो चाहिए, न पर, अर्थात हा के बाद होना चाहिए, ठीक है। हा के बाद यदि ना हो तो मां के स्थान में ना हो जाता है, और यह कैसा होगा, वैकल्पिक होगा। वाह, इसमें नपरे ना में आप बोलेंगे वाह तो लगा नहीं है, परंतु ये कहां से आ गया, तो हे मपरे वाह, मित्रों पहले सूत्र पढ़े थे, तो वैकल्पिक है, ठीक है, वहां से उसकी अनुवृत्ति आ रही है। वह बार बार आचार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सूत्र कार्य अर्थात जो वैयाकरण होते हैं ना, वह आधा मात्रा के लाघव में भी पुत्रोत्सव मनाते हैं। इसमें एक सूक्ति कहिए, एक परिभाषा कहिए ऐसी आती है ना, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ये है, देखिए पंक्ति स्मरण आ गई, अर्थात आधी मात्रा के लाघव में जो वैयाकरण होते हैं, जैसा पुत्र का उत्सव मनाते हैं, वैसा वह उसमें प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, किम हनुते, यही है ना, देख लीजिए उदाहरण लिख देता हूं यहां, किम हनुते, ठीक है, हनुते। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, मां के बाद ये हा है और हा के बाद ना है, यही ना कहा था, फिर मां के स्थान में क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और यह कार्य जो है आपका ना वैकल्पिक है। कैसा कार्य है आपका, यह वैकल्पिक कार्य है। तो देख लीजिए, जब मां के स्थान में ना हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जोड़ दे रहा हूं सब है, किन हनुते, यह ऐसा आपके किताब में देख लीजिए लिखा है क्या, क्योंकि आप किताब भी अपने सामने रखिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है किन हनुते, ना का चाहे अलग कर दीजिए चाहे जोड़ दीजिए, यह भी सही है। अब फिर इसी में दूसरा रूप बना है क्या, किम हनुते, तो यह तो वैकल्पिक था, और दूसरा जब बनेगा तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, मोनुस्वारः सूत्र लग जाएगा, ठीक है, किन हनुते, ऐसा रूप आपका दो बन गया। इसमें लग गया मोनुस्वारः और इसमें लग गया नपरे नह। नपरे नह का आप, और मेरे को लगता है अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि मोनुस्वारा से मां की अनुवृत्ति आती है, षष्ठी है वो, तो मां के स्थान में ना होता है, परंतु कब, जब वह नपर अर्थात हा के बाद ना हो, ठीक है, नपर होकर के हा आए, तब वह मां के स्थान में ना होता है। यह पूरे सूत्र का अर्थ है। देखिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितना सरल है, मां के स्थान में ना होगा, पर कब, जब हा के बाद ना हो, और यह कार्य कैसे होगा, वैकल्पिक कार्य होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए हमेशा यह रह जाएगा, आप इस तरह से पढ़ते हैं। और इसका यह मां कहां से आया, तो आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुवृत्ति क्रम है ये, इससे पहले मोनुस्वारा सूत्र पढ़ा गया है। आप गोपाल दत्त वाली अष्टाध्यायी अपने पास रखिए, ठीक है, उसमें अंडरलाइन कर देते हैं कहां से कहां तक अनुवृत्ति जाती है। अब देखिए, अब तीनों सूत्रों का जो है सार हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने 3 सूत्र पढ़े, कौन कौन से, हे मपरे वा, और दूसरा वार्तिक पढ़े, यवल परे यवला वा, और पढ़े नपरे नह। तो इनका सार क्या है, तो सार देख लीजिए क्या है, मां के बाद क्या हो, यही पढ़े थे ना, इसके बाद क्या होना चाहिए, हा के बाद मां होना चाहिए। इसमें कौन सा सूत्र लगा है हमारा, हे मपरे वा। यह तीनों सूत्रों को मैं आपको सार बता रहा हूं, क्योंकि इन तीनों सूत्रों में अधिकांश इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। हे मपरे वा यह कहता है कि मां के बाद हा मां हो तो मां के स्थान में मां होता है, ठीक है।
अब और यह कैसा कार्य होगा इसको नहीं भूलना है आपको, वैकल्पिक कार्य होगा, वह लगा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, इधर देख लीजिए, या एक एक मैं आपको समझा देता हूं। या ये कौन सा करता है, यवल परे यवला वा, कौन सा वार्तिक है, यवल परे यवला वा। पूरा नहीं लिखता हूं, ठीक है, आपको किताब में लिखा हुआ है ना। फिर ला, यानी वा इसके बाद लिख लीजिए, वा। फिर इसमें यह कंडीशन होनी चाहिए, तो इसमें कौन सा वार्तिक लग रहा है, यही यवल परे यवला वा। ये 3 कंडीशन आता है ना कि या वाला, क्या कहता है वो कि इधर क्या हो, माँ के स्थान में या वाला होता है। किसके स्थान में, ये ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, माँ के स्थान में या वाला होता है, पर कब, जब हा के बाद या वाला परे हो। तो एक तो यह कंडीशन हो गई, दूसरी यह या का हो गया, वा का हो गया, और तीसरा बच रहा है ला, है ना। तो क्या है, ये समझ में आ गया ना, हेलादयत ऐसे ही बनता है। और इसमें कौन सा वार्तिक लग गया, यवल परे यवला वा। एक और न परे न, ये क्या कहा था कि मां के स्थान में क्या होता है, मां के स्थान में ना होता है, पर कब होता है, जब हा के बाद क्या हो, ना हो। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है, न परे नहा। स्पष्ट हो गया। यह 4 जो हमने 3 सूत्र पढ़े, अर्थात 2 सूत्र और एक वार्तिक, उसका पूरा सार आपके सामने यह मैंने लिख दिया सरल भाषा में बिल्कुल। यह कंडीशन जिसमें है, ठीक है, अर्थात मां के बाद हा मां होगा तो मां के स्थान में क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। हे मपरे वा कहा। फिर इधर मां के स्थान में या वाला होता है, पर कब, जब हा के बाद या वाला हो। तो एक या का उदाहरण, फिर ऐसे ही वा का उदाहरण, ऐसे ही ला का उदाहरण। फिर इसके बाद चौथा, ना के बाद मां के स्थान में ना होता है, पर कब, जब हा के बाद ना हो, न परे ना। तो आपका यह हमें सार बता दिया। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ना, वह सूत्र बहुत समझने वाला है ना, उसमें अधिकांश गलती हो जाती है। कौन सा सूत्र है, यह नियम बनाता है, परिभाषा है ना। देखिए, आद्यंतौ, क्या कहा इसने, आद्यंतौ टकितौ, यही है। अब इसको आप बार बार बोल दीजिए, क्योंकि आगे जो है ना, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आदेश पढ़ा था। अब आ रहा है नंबर आगम का। तो यह सूत्र बताएगा कि आगम हमको कैसे करना है, कहां पर करना है। अपने मर्जी से हम कुछ नहीं करते हैं, सब पारणी जी हमको बताते हैं। तो आदेश क्या होता है, मैं आपको बताया था, शत्रु वदादेश, अर्थात शत्रु की समान होता है, वह उसके स्थान पर हटा करके बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, आदेश बैठते हैं, अर्थात शत्रुवत। तो शत्रु यही चाहता है ना कि मैं अपने शत्रु को हटाऊं और वहां पर मैं शासन करूं। परंतु जो आगम है ना, वह मित्रवत है, मित्र वदागम, क्या है, मित्र वदागम, मित्र के समान आगम है। जो मित्र होता है ना, वह अपने मित्र को कभी हटाना नहीं चाहेगा, वह चाहेगा वह और बढ़े, और उसके बगल में, अर्थात उससे क्या करेगा, उससे साथ में मिलकर के काम करेगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया, आदेश शत्रु के समान और जो आगम होगा वह मित्र के समान होगा। अब इस सूत्र का हम लोग अच्छे से अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। क्या कर लेंगे, देखिए, आदि विच्छेद करना है, क्योंकि आप जब विच्छेद कर लेते हैं ना, तो आपके सामने वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है, आदि अंत। अब यहां पर टकितौ कहा है ना, तो टित और कित क्या लिख लेंगे आप, टित और कित, ठीक है, टकितौ, क्योंकि 2 की बात कही है ना, टित और कित। यहां पे द्विवचन है, आद्यंतौ टकितौ, तो आदि अंत टित कित, यह पूरा इसका विच्छेद हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आगम कितने प्रकार के होते हैं। आगम आपको समझ में आ गया ना कि मित्र वदागम, जो आगम है वह मित्र के समान होता है। जिस प्रकार से मित्र बगल में आकर के बैठता था तो वह सहभागिता करता है, वैसे ही आगम होता है, वह बगल में आकर के बैठता है। परंतु अभी तक हम जो आदेश पढ़ रहे थे ना, जैसे इको एनर्जी में तो हटा करके बैठ रहा था, उसको मतलब हटा दे रहा था, फिर वहां पर बैठ जा रहा था, तो वह शत्रु के समान आदेश होता है। तो आगम हम पढ़ रहे हैं मित्र के समान। तो यह जो आगम हुआ 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला है टित, कैसा, टित। दूसरा कित, ठीक है, यह तो 2 मुख्य है, पर एक और होता है, कौन सा, मित, ठीक है। यह आगम 3 प्रकार के होते हैं। अब एक एक इनका उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कोई पूछ ले तो आपके सामने वह उदाहरण भी होना चाहिए। टित में कैसे, जैसे इट हो गया, ठीक है, और आपको मिलता है नुट हो गया, यह सब टित कहलाते हैं।
टिथ हम किसको कहेंगे, अर्थात जिसमें टा की इत संज्ञा हो ना उसको टिथ कहते हैं। आपको ये नहीं समझना टिथ किसको कहेंगे, हमको याद करना पड़ेगा क्या टिथ के लिए, बिल्कुल नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जिसमें टा की इत संज्ञा हो तो उसको टिथ कहते हैं, जिसमें का की इत संज्ञा मैं आपको बता चुका हूं ना, ठीक है। और कित का उदाहरण देख लीजिए, तुक और मिलता है पुक, अर्थात जिसमें का की इत संज्ञा हो तो उसको कित कहते हैं। समझ में आ गया ना, टित किसको कहेंगे जिसमें टा की संज्ञा हो, कित किसको कहेंगे जिसमें का की संज्ञा हो, तो आप पहचान लेंगे ना। और एक मिलता है मित, अर्थात किसकी हो, मां की संज्ञा, तो नुम मिलता है, नुम और मुम। ऐसा नहीं कि यही है, और भी है ना, तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। अर्थात इसमें मां की संज्ञा होगी, इसमें का की संज्ञा होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फिर पूरा बचेगा, ठीक है, तो उसमें ऊ भी हटेगा, परंतु टा की इस संज्ञा जिसकी होगी तो उसको क्या कहते हैं, टित कहते हैं, ठीक है। और जिसमें का की इत संज्ञा होगी उसको कित कहते हैं, जिसमें मां की संज्ञा होगी उसको मित कहते हैं। तो आगम यह 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसका अर्थ देखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए सूत्र में ही अर्थ कहा है, हमको इसमें कहीं की अनुवृत्ति नहीं आनी है, ठीक है। हमारे सामने हम जब आगे अभी आगम होंगे तो समस्या होगी कि आदि पर करें, अर्थात पहले आगम रखें कि बाद में आगम रखें। तो जो परिभाषा सूत्र होते हैं ना वह क्या कहते हैं, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अनियम में वह नियम बना देते हैं, ऐसे सूत्र क्या कहलाते हैं, परिभाषा कहलाते हैं। तो यहां पर आप यह देखिए, आप ऐसा लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्या आदि लिख लीजिए, मैं तो कहूंगा क्यों, मेरा अधिकार तो नहीं कहने का, लिख लीजिए, पर आपसे निवेदन करता हूं यदि लिख लेंगे ना आपके लिए हमेशा के लिए रह जाएगा। क्या आदि के सामने लिख लीजिए टित और अंत के सामने लिख लीजिए कित, ठीक है। यही इन्हीं दोनों के बारे में बताता है हमको कौन, आद्यंतौ टकितौ, आदि के सामने टित लिख लिए और अंत के सामने क्या लिख लिए, कित लिख लिए, ठीक है। अब जो टित आगम होगा ना, ठीक है, जो टित आगम होगा वह पहले आकर के बैठेगा। आदि मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। अंत मतलब समझते ही है कि अंत, ठीक है। अब आदि का उदाहरण टित का आप देखेंगे आपको बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि लंग लकार में देखिए अभवत, ठीक है, वहां पर तो भू धातु है, आ कहां से आया, तो यह अर्थात आदि में आकर के बैठा ना, यह जो टित है यह आदि में आकर के बैठेगा, ठीक है। यह आप याद कर लीजिए बार बार, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, आप यह मत समझिए कि बहुत सरल है, सरल तो है ही पर बहुत सरल मत समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो अंत के साथ क्या होगा, कित होगा, अर्थात यह सार रूप आप यह समझिए, जो टित आगम होगा वह आदि में होगा और जो कित आगम होगा वह अंत में होगा, ठीक है। अब यहां पर हम और इसमें वृत्ति पढ़ेंगे तो इसमें और कहा है कि वह उसका अवयव हो जाता है। अब आपके सामने यह अवयव नया शब्द है, ठीक है, तो इसके समझने के लिए मैं आपके सामने एक परिभाषा लाया हूं। क्या परिभाषा है, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, यदागमः। यह आपको परिभाषाएं जल्दी नहीं मिलती, ठीक, परिश्रम करना पड़ता है ना, तो इनको आप परिभाषेंदु शेखर में ही परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो देखिए यदागमः तद्गुणीभूतः, क्या है, तद्गुणीभूतः, ठीक है, तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, क्या है लास्ट में, गृह्यन्ते। अब यहां पर इसका अर्थ क्या है, अर्थ बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए यदागमः अर्थात जो आगम है, तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, जो आगम होता है वह जिसको हुआ है, किस अर्थात देखिए ध्यान समझिएगा, यदागमः तद्गुणीभूतः, जो आगम होता है वह जिसको हुआ है, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, उसी का गुण बन जाता है। समझ में आ गया इस परिभाषा का अर्थ क्या है, फिर से लिख भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में, यदागमः यद आगमः, जो आगम हुआ है, तद्गुणीभूतः, वह जिसको हुआ है, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, वह उसी का गुण बन जाता है। समझ गए, है ना। अब जैसे भू को अट आगम हुआ है तो उसी का अर्थात वह जो अट है वो पूरे भू में मिल गया है, वह पूरा उसका अवयव हो गया है, समझ गए। अब यहां पर देखिए एक सरल भाषा में समझा देता हूं, जैसे भू को अट आगम हो गया तो वह अट आगम भू में मिल गया
तो वह पूरा जो है भू का अंग बन गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आदि अवयव। ठीक है, जैसे कि देखिए भू में जब अट मिल जाएगा, यह अट में केवल आ शेष रहता है, तो आ पूरा यह जब नाम लेंगे ना तो पूरा यह आदि अवयव भू के साथ ये मिल जाएगा। समझ गए ना? ऐसे जो अंत आगम होगा तो अंतावयव, ये दो शब्द प्रयोग है, एक आदि अवयव एक अंत अवयव। समझ गए? अवयव को मतलब ये है कि उसका पूरा बोध हो जाएगा, वह फिर अकेला नहीं रह जाएगा, वह अपने पूरे समूह का बोध कराएगा। अर्थात यदागम, जो आगम हुआ है, तद्गुणीभूतः, जिसको हुआ है, तद्गृहणेन गृह्यन्ते, उसी का गुण बन जाता है। जैसे भू को अट का आगम हुआ है तो अट उसका पूरा क्या बन गया? गुण बन गया, अर्थात उसका वह अपने पूरे समूह का वाचक होगा। आपको समझ में आ गया ना? इसीलिए यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आद्यन्तौ टकितौ। ठीक है, अब इसको हम एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए कैसे? आद्यन्तौ टकितौ, इसका विच्छेद क्या है? आदि अंत टित कित। आगम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टित कित मित, जिसमें टा की संज्ञा हो टिक कित कहते हैं, जिसमें का की संज्ञा हो कित कहते हैं, जिसमें मां की संज्ञा उसको मित कहते हैं। फिर इस सूत्र का अर्थ क्या है? अर्थात जो टित आगम होगा तो वह आदि में होगा, अर्थात जिसको आगम होगा तो वह किसके? जैसे अभू हम बनाते हैं ना, तो अट आगम हो रहा है, वहां पर अभू में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पर अट आगम हो रहा है तो आदि में हो रहा है, पहले हो रहा है, भू के पहले हो रहा है ना अभूव, तो टित जो है वह आदि में होगा, जो कित होगा वह अंत में होगा शब्द के। और जो यह 2 नियम बता दिया। अब फिर अवयव नीचा वृत्ति में पढ़िए, सूत्र की वृत्ति में देखिए लिखा हुआ है आपके, इसमें क्या है? क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, अर्थात क्रम से आदि अवयव और अंत अवयव कहलाते हैं। तो अवयव बताने के लिए मैं आपके सामने लाया, यदागमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, अर्थात जो आगम है तद्गुणीभूतः, जिसको हुआ है, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, उसी का गुण बन जाता है। जैसे अभू में अट आगम हुआ है तो भू को अट का आगम, देखिए मैं लिखा हूं ना, भू को अट का आगम, तो यह जो क्या है वह पूरा उसी का गुण बन गया। तो अभू, तो केवल अभू कहने से भू का वाचक नहीं है, हमको वहां पर दिखेगा वह अट आगम, अर्थात उसी का अवयव बन गया। और वह कैसा अवयव कहलाएगा? आदि अवयव, क्योंकि वह आदि में आगम हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आद्यन्तौ टकितौ आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। और आपको जो समझ में नहीं आएगा आप जरूर पूछिए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।